Hello dear friends, our today's topic is structure of endoplasmic reticulum. So first we see that what is meant by endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a cell organelle which is present inside the cytoplasm of the cell. So the following three scientists which discovered the endoplasmic reticulum, these are Keith, Cloud and Pullman in year 1945. इन तीनों साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन शॉर्ट में साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है सेल का, बिकॉज इन दिस डायग्राम यू सी द इंटीरियर ऑफ दिस सेल इज मेड अप ऑफ मोस्टली बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक सेल को, और इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वस्कुलर सिस्टम के जैसे एक्ट करता है। वस्कुलर सिस्टम इट मीन्स दैट कि ये सेल को, साइटोप्लाज्म को या तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म को जो भी स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं, एग्जांपल एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए या मिनरल्स हो गए, ये उन्हें प्रोवाइड करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल के अंदर बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट वर्क परफॉर्म करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं साइज एंड नंबर। स्पेसिफिक सेल के अंदर एग्जाम्पल लिवर सेल हो गया, पेनक्रिया सेल हो गया, डिफरेंट सेल के अंदर जो साइज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और उनके जो अकरंस होता है, जो नंबर होता है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक या डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल दो सेल्स विच आर प्रोड्यूस प्रोटीन्स and those cells which are not produce proteins, the number of endoplasmic reticulum in that cells are different. Next are this several contents, following contents are present inside the endoplasmic reticulum. We see that one by one. The first is a cisternae and lamellae. In this figure you see the three structures, cisternae, tubules and vesicles. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बना होता है तीन मेन स्ट्रक्चर से। कौन सी थी? फर्स्ट है सिस्टर्नी, सेकंड वेसिकल्स एंड थर्ड ट्यूब्यूल्स। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें सबसे जो मेन होती है फर्स्ट स्ट्रक्चर वो होती है सिस्टर्नी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सिस्टर्नी जो है ये कैसी है, एलोंगेटेड है और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। सिस्टर्नी ये एलोंगेट है, लॉन्ग है और कैसी शेप है इसकी, ट्यूबुलर शेप है, और इसके साथ ये अरेंज है कैसे, पैरेलल फॉर्म्स में, और ये पूरे एंडोप्लाज्म में, इट मीन्स पूरे साइटोप्लाज्म में कैसी होती है, सर्कुलेट होती है। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी एंड द अदर वर्ड ऑफ सिस्टर्नी इज आल्सो सिस्टर्न्स। एंड सिस्टर्नी जो है वो मैक्सिमम उन सेल्स में प्रोड्यूस होती है या प्रेजेंट होती है जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस करती है, एग्जाम्पल लिवर सेल्स हो गई या तो फिर पेनक्रियाटिक सेल्स हो गई। और सिस्टर्नी की जो साइज होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेट 40 to 50 म्यू। सिस्टर्नी ये स्पेशल रोल प्ले करती है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो सेकेंड टर्म है वो है वेसिकल्स। वेसिकल्स का जो शेप होता है ये होता है राउंडेड, और ये जो वेसिकल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और वेसिकल्स साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्म में रैंडमली कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये अटैच रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये सेपरेट होकर भी अपना जो स्पेसिफिक फंक्शन है, रोल है, वो प्ले करते हैं। और उनका जो शेप है वो होता है ग्लोबुलर या फिर ओवल शेप, और इनके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स। और ये जो वेसिकल्स है ये मैक्सिमम उन सेल में प्रेजेंट होते हैं जो सेल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है थर्ड वो है ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूब्यूल्स हैं ये होते हैं ब्रांच्ड। जो सिस्टर्नी थे ये होते हैं अनब्रांच्ड, अनकॉइल्ड, और जो ट्यूब्यूल्स है ये होते हैं ब्रांच्ड। ये एक दूसरे के साथ वन बाय वन जुड़े हुए होते हैं, और जो ट्यूब्यूल्स हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये एलोंगेटेड होते हैं। ये नॉन ग्रेनुलर्स होते हैं, मतलब कि इनके ऊपर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स दे आर कंटेन ग्रेन्यूल्स एंड द ट्यूब्यूल्स दे आर नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स। और इनका स्पेसिफिक जो एक स्पेशलिटी है ट्यूब्यूल्स की वो ये है कि ये उस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो सेल स्पेशली स्टेरॉइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जांपल हो गया टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ग्लिसराइड्स या फिर कोलेस्ट्रॉल। तो ये थ्री जो मेन है सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर या उसका फ्रेमवर्क डिसाइड करती हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये साइटोप्लाज्म में पूरा स्प्रेड हुआ होता है। न्यूक्लियर ये जो सबसे मिडल में पोर्शन में सेल में प्रेजेंट है इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लेयर है वो है न्यूक्लियर एनवेलप। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर तो सेल के जो आउटर लेयर है इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरा फैला हुआ होता है। और न्यूक्लियर एनवेलप और साइटोप्लाज्म इन दोनों के बीच में जो पोर्स होते हैं ये आप देख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। और ये न्यूक्लियर पोर्स ऐसे ही सेम पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिन्हें कहा जाता है
एनुलेट लेमिला। लेमिला का मतलब होता है अ लेयर, एक परत। अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप देख सकते हैं कि सर्कुलर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पोर्स होते हैं प्रेजेंट। और ये जो पोर्स हैं ये कैसे इन्हें कहा जाता है एनुलाई। इसका भी एक आउटर और इनर सरफेस होता है। और ये जो एनुलाई है ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ परमिएबल मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर एग्जांपल कुछ सब्सटेंस की नीड होती है, कुछ प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, तो बाहर के एनवायरनमेंट में से ये सब्सटेंस अंदर जाने चाहिए या अंदर के एनवायरनमेंट में से ये सब्सटेंस बाहर जाने चाहिए। इसके लिए जो एनुलाई है, ये लेमिनाए हैं, एनुलेट लेमिना, ये इसे बहुत हेल्प करती है। और अब इसके अलावा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, बिकॉज सेल को अगर प्रोटीन की नीड है तो उसे वो प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आपके सामने ये जो स्मूथ लाइनिंग प्रेजेंट है जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, डॉट्स, इन्हें कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम्स। ये जो डॉट्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, राइबोसोम्स। और यहाँ पे जो ट्यूबुल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप्स के। ये वो ट्यूबुल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और जो यहाँ पर ट्यूबुल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हैं अग्रेनुलर, इट मीन्स दे नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स। तो इन्हें ये कहाँ प्रेजेंट है ट्यूबुल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्हें कहा जाता है अग्रेनुलर बिकॉज राइबोसोम्स आर एब्सेंट। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे कहा जाता है ग्रेनुलर बिकॉज इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सेल है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटिन्स जैसे वेसिकल्स हो गए या फिर राइबोसोम्स हो गए, ये प्रेजेंट है। स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इनकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सेल्स के अंदर। और समटाइम्स कभी कभी ये भी होता है कि ये दोनों जो स्मूथ और रफ हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डिवाइड हो जाते हैं एक दूसरे में। स्मूथ रेटिकुलम कन्वर्ट होता है रफ में और रफ जो है वो कन्वर्ट होता है स्मूथ में, इट मीन्स वाइस वर्सा। अगर सेल है ये डिफरेंट सेल्स के अंदर इसका जो अक्रंस होता है वो डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मस्कुलेट मसल सेल्स हो गए, इनके अंदर जो सिस्टर्नी है, वेसिकल्स हैं या ट्यूबुल्स हैं, ये कैसे होते हैं, इन द ट्यूबुल्स फॉर्म में। और एग्जांपल हो गया जैसे लिवर सेल का, पेनक्रिया सेल का, तो इनके अंदर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये होता है इन अ पैरेलल फॉर्म। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर हो गया, साइज हो गया या अकरंस हो गया, ये डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट होता है। और इसके अलावा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इन दोनों में जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो उन्हें हेल्प कौन करता है, एक्सचेंज के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क या फिर एक मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ब्लड फ्लो करने के लिए, उसी तरह इस सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं, मिनरल्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सभी के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इन शॉर्ट we say that endoplasmic reticulum is act as a vascular system inside the cytoplasm of the cell, for example animal cell, plant cell। और इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो होते हैं पोरस, इट मीन्स उनके अंदर ज़्यादा मैक्सिमम पोर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, इन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। और इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्पेसिफिक क्या करता है, एक मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। ये इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मीन्स क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मिडल पार्ट होता है उसे कहा जाता है ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन में से एंजाइम्स हो गए ये सीक्रेट होते हैं। और ये एंजाइम्स जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर लाइसोसोम्स हो गए, इन सभी को अगर अपनी सेल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स की नीड होती है तो वो एंजाइम्स उन्हें कौन करता है, प्रोवाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरा क्या हुआ होता है, सर्कुलेट हुआ होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये है अग्रेनुलर, इट मीन्स ये कौन से है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इन फ्रंट ऑफ यू दिस 3 टर्म्स आर गिवन। और इनकी जो वेसिकल्स हैं, सिस्टर्नी हो गई, इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये 3 लेयर से बनी हुई होती है। इनकी जो इनर और आउटर लेयर है वो बनी होती है प्रोटीन से, इनकी जो मिडल लेयर होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। अब नाउ
complete the structure of endoplasmic reticulum. Now we see their functions. These are the following functions of endoplasmic reticulum. We see them one by one. The first function of endoplasmic reticulum is mechanical support. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बहुत स्पेशल फंक्शन प्ले करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माइक्रोफिलामेंट्स हैं या माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये एक बेस देते हैं, एक बेसिक सपोर्ट देते हैं सेल को, ताकि सेल का जो स्पेसिफिक शेप है या उसका साइज है ये मेंटेन रह सके। द सेकेंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है मिडल में ल्यूमेन, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया एटीपी फॉस्फेटेज। और ये जो एंजाइम्स है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर अदर ऑर्गेनल्स जो हैं जैसे लाइसोसोम्स हो गए या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, इन सभी को जो नीडेड होती है एंजाइम्स की वो सब प्रोवाइड कौन करता है हमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थर्ड फंक्शन है इसका प्रोटीन सिंथेसिस। सेल की जो सबसे बेसिक नीड होती है वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, उसे चाहिए नीड होती है प्रोटीन्स की, एनर्जी की। और ये जो प्रोटीन्स है ये उसे कौन प्रोवाइड करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स, जो कि सेल को यूजफुल होते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। एग्जाम्पल रेस्पिरेशन हो गया या फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। सो उसका नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है? कोई भी जो मिनरल्स होते हैं जैसे एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए या डीएनए या आरएनए हो गए, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इट मीन्स दैट न्यूक्लियर कोर से साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में जो इनका एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का, वो भी किसके थ्रू होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैसे एक्ट करता है? एज अ वस्कुलर सिस्टम। सो कोई भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 मेन प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया या इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ये तीनों जो प्रोसेस है ये परफॉर्म करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कौन हेल्प करते हैं? ये जो हमने देखे थे एनुलाई, मतलब कि पोर्स। इसके बाद है नेक्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्पेसिफिक फंक्शन होता है मेन क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए नीड होती है कैल्शियम आयंस की। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? कैल्शियम आयंस को अपने अंदर स्टोर करता है, और जब सेल को नीड होती है कैल्शियम आयंस की फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उस टाइम पे ये उन्हें प्रोवाइड करता है कैल्शियम। इसके बाद नेक्स्ट है एटीपी सिंथेसिस। एटीपी का मीनिंग होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी पॉकेट। सेल को स्मॉल एनर्जी पॉकेट्स प्रोवाइड करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एनर्जी है ये फॉर्म कैसे होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? बाय द राइबोसोम्स। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो भी सेल के अंदर सेल की जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा जो ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, वैक्यूल्स हो गए, ये सभी ऑर्गेनेल्स की फॉर्मेशन करने के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियर की जो बाहर की न्यूक्लियर एनवेलप लेयर है इसको फॉर्म करने के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैक्सिमम अदर ऑर्गेनेल्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल का राइट हैंड हो गया। जैसे न्यूक्लियस को हम सेल का बॉस कहते हैं, उस तरह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे हम राइट हैंड भी कह सकते हैं सेल का। बिकॉज हमेशा एवरी जो भी शेप हो गया सेल का, साइज हो गया या एक्टिविटीज़ हो गई, इनको परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक रोल है वो प्ले कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So here friends, we completed the whole structure and also the functions of the